अजय निषाद ने 4,08,000 वोट से चुनाव हराए थे। अब उन्हें उन्हीं के पीछे पीछे चुनाव प्रचार करना होगा। राजभूषण चौधरी निषाद को हरा दिया था। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में 17 लाख से ज्यादा वोटर है, जिसमें 3.5 लाख सवर्ण, 2 लाख मुस्लिम, 2.25 लाख के करीब वैश्य वोटर है, 2 लाख के आसपास यादव वोटर और अन्य पिछड़ी वोटर्स है, 1.5 लाख के करीब कहा जाता है मल्ला वोटर। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद का टिकट क्यों कट गया और जिसे 2019 में अजय निषाद ने 4,08,000 वोट से चुनाव हराए थे, अब उन्हें उन्हीं के पीछे पीछे चुनाव प्रचार करना होगा। राजभूषण चौधरी निषाद को हरा दिया था। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में 17 लाख से ज्यादा वोटर है, जिसमें 3.5 लाख सवर्ण, 2 लाख मुस्लिम, 2.25 लाख के करीब वैश्य वोटर है, 2 लाख के आसपास यादव वोटर और अन्य पिछड़ी वोटर्स है, 1.5 लाख के करीब कहा जाता है मल्ला वोटरों की तादाद है। आपको बता दें कि ये सीट पर पिछले कई चुनावों से मल्लाह प्रत्याशी जीतते रहे हैं। कैप्टन जयनारायण निषाद और उनके बेटे अजय निषाद ने लगातार इस सीट को जीता है। अजय निषाद 10 साल तक इसके सांसद रहे, 2 बार लगातार जीते, मोदी लहर में जीते, लेकिन बतौर सांसद 10 साल में कोई बड़ी उपलब्धि उनके खाते में दर्ज नहीं हुई। और वीआईपी के एक जमाने में कोषाध्यक्ष रहे राजभूषण चौधरी निषाद को ही बीजेपी ने टिकट पकड़ा दिया। मुकेश सहनी को उनकी सियासी हैसियत भी बता दिया बीजेपी ने, यानी मुकेश सहनी को एक और झटका, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ा दे, यानी मुकेश सहनी के लिए बीजेपी ने अपने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये संदेश पहुंचा दिया है। अजय निषाद का टिकट परफॉर्मेंस के आधार पर कटा है और संगठन में उनके प्रति नाराजगी थी, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, इस आधार पर बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। तो एक बड़ा झटका अजय निषाद को लगा है, बड़ा झटका मुकेश सहनी को लगा है और राजभूषण निषाद बीजेपी की इस परंपरागत सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अजय निषाद को तो झटका लगा है, मुकेश सहनी के लिए अब रास्ते बंद हो गए हैं। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? क्या मुकेश सहनी अब अपनी पार्टी के सिंबल से मुजफ्फरपुर लड़ेंगे? क्या इंडिया ब्लॉक से लड़ेंगे? क्या मुजफ्फरपुर से नहीं लड़ेंगे? रंजीत सहनी के लिए वो बैटिंग कर रहे थे इंडिया गठबंधन में, उनका क्या होगा? कुल मिलाकर मुकेश सहनी को बीजेपी ने झटका दिया है, उनके लिए अपने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और एक जमाने में उन्हीं के पार्टी में शामिल हुए, उनके पार्टी के फाउंडर मेंबर वाली कमेटी में रहे राजभूषण निषाद को टिकट देकर मुकेश सहनी को जोरदार झटका दिया है। और दूसरा झटका आईपीएस आनंद मिश्रा को लगा है, जिन्हें जो वीआरएस लेकर आए थे कि उन्हें चुनाव लड़ना है, लेकिन मिथिलेश तिवारी जैसे संगठन के व्यक्ति को अश्विनी चौबे का टिकट काट कर मिल गया टिकट मिथिलेश तिवारी को। आनंद मिश्रा का भी वही हाल जो गुप्तेश्वर पांडे का हो गया, यानी बीजेपी ने संगठन के आधार पर टिकट बांटे हैं और इसीलिए अजय निषाद और मुकेश सहनी को झटका दिया है, मुकेश सहनी को सियासी सबक सिखाया है। तो आनंद मिश्रा का हाल गुप्तेश्वर पांडे जैसा बीजेपी ने बना दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही।